गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक तरह से हमें उसके अंदर एटम्स का या उसके इलेक्ट्रॉनों का आपस में अरेंजमेंट सिखाती है कि कैसे उसमें आपस में बॉन्डिंग हुई है, कहाँ सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ पाई बॉन्ड है, कहाँ पर पोलर नेचर है, कहाँ पर नहीं है। तो ज़रा एक बार इसके स्ट्रक्चर पर हम गौर कर लें। देखिए, ये अल्कोहल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है और ये ईथर की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं। ठीक है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 तो हाइड्रोजन के फर्स्ट एस ऑर्बिटल के साथ, जबकि एक ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ बंधा हुआ है। और इसमें ये सिग्मा और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच 142 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 4 और हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो एक तो ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, sp3s, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। बाकी बचे हुए जो दो हैं उन दो में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन, ये COH बॉन्ड एंगल है, ये 108 डिग्री 108.9 डिग्री का है। यानी कि है तो ज्योमेट्री टेट्राइडल, लेकिन इन लॉन पेयर के बीच रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 से घटकर कितना रह जाता है, 108.9 डिग्री। ये तो हो गई हमारी अल्कोहल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। फिनॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर शॉर्टर हो जाती है अल्कोहल के मुकाबले, और कितनी 136 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड एंगल है COH वो अप्रॉक्स 109 डिग्री के आसपास ही होता है। ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल में लॉन पर प्रेजेंट है, जबकि एक हाइड्रोजन के फर्स्ट एस ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, सिग्मा बॉन्ड कर लेता है। ठीक है, ईथर के अंदर इस सेम ये मैथिल यानी एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, और ये यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि दो में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो यानी कि ये एक तरह से हमें इसका वे बताती है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन का वाला जो स्टेट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो, जिससे कि हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएँ और उसे अच्छे से आगे कैरी कर पाएँ। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल के बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड हम ले लेते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। देखिए हेलो एल्केन को हमने स्टडी कर लिया है और मैंने वहाँ पर कहा था कि हमारी कई सारी रिएक्शंस आगे चैप्टर्स में रिपीट होंगी। जैसे कि यहाँ पर रिपीट हुई है कि जब हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को हम किसी एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, एक्वस, यहाँ एक्वस यानी कि एक्वा मिला हुआ है, तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि ब्रोमो एथेन की रिएक्शन हमने एक्वस केओच के साथ की तो क्या मिल गया, एथेनॉल। ठीक है, ठीक उसी तरह बेंजिल क्लोराइड की अगर की रिएक्शन तो हमें बेंजिल अल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मेथड बड़ा ही आसान है कि जब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो हमें वहाँ अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड है फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन के साथ, कि कैसे हम एल्कीन के साथ इसको बना सकते हैं। जरा रिएक्शन देखते हैं कि एल्कीन एल्कीन पर वाटर यानी हाइड्रेशन करा रहे हैं और एसिड की प्रेजेंस से, जिससे कि यहाँ क्या क्या बन जाता है, यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। अब सिमेट्रिक अल्कोहल में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन पर एडिशन कराया जाए वाटर का तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ का लॉ अप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है, ज़रा एक बार इसकी मैकेनिज़्म हम लोग देख लें कि स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है बाय हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन। ठीक है, पहले स्टेप में हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, जिससे कि एक कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले प्रोटॉन बना, सल्फेट बना, उसके बाद वाटर पर इस प्रोटॉन का अटैक हुआ, क्योंकि प्रोटॉन डेफिशिएंट है तो ये एक लोन पेयर ऑक्सीजन का शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन इस एल्कीन पर क्या करता है, अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, यानी कि इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ये हाइड्रोजन दूर करता है, जिससे कि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है, जो कि स्टेबल है। ठीक है, आई बात सुन। स्टेप टू में दोबारा से इस वाटर पर, इस कार्बोकेटाइन पर क्या होता है, अटैक होता है, और ये अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, यहाँ पर डेफिशिएंसी है, तो ये एक लॉन पेयर इसे देकर और यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया जाता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का डीप्रोटोनेशन होता है स्टेप थर्ड में। डीप्रोटोनेशन के होगा कैसे, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ये हाइड्रोजन दूर करके और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या छोड़ जाएगा, सेकंड यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, और इस तरह ये प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का बनना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले स्टेप में हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन, और तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, दूसरा जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है, यानी कि तीसरा मेथड है, वो हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, ये एक रिडक्शन मेथड है। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर जैसे कि एल्डिहाइड ले लिए, कीटोन ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, इसके डेरिवेटिव को कुछ और ले लिए, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर किसी एक्टिव मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिससे कि क्या बन जाता है, एल्कोहल। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड पर रिएक्शन, यहाँ पर कीटोन पर रिएक्शन। एक्टिव मेटल कैटलिस्ट के फॉर्म में या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या कोई कोई और एक्टिव मेटल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ जनरली वैसे नहीं किया जाता, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम ग्रीनियर रिएजेंट। देखो, ग्रीनियर रिएजेंट को हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पोलर होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, जबकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर इसका नेचर कैसा हो जाता है, पोलर नेचर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शंस है अल्कोहल बनाने की, वो थोड़ी सी स्पेशल है, और इस रिएक्शन को ज़रा हमें याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन हूबहू आगे कई बार रिपीट होगी। अब कैसे, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड में हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या लेगा, या पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। इस पर जब ग्रीनियर रिएजेंट का अटैक होता है, तो ये डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है यहाँ पर, और एक एडक्ट बनता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, या एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है। हमेशा ध्यान रखें, ग्रीनियर रिएजेंट के साथ जब भी रिएक्शन होगी, एक एडिशन प्रोडक्ट या एक एडक्ट बनेगा, जो कि फर्दर एसिडिफाइड होकर प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना, जिसमें एक तो OMgX बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा, मैग्नीशियम हैलाइड, जबकि कार्बन पर क्या जुड़ गया, एल्किल ग्रुप, क्योंकि इसने इसकी डेफिनेंसी ख़त्म की। सेकंड स्टेप में एसिड के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइज होता है, तो ये OMgX, ये MgX बाहर निकल जाता है, और इस पर ये प्रोटॉन जुड़कर अल्कोहल बना देता है। ठीक है, हमें ध्यान से इनकी रिएक्शंस देखनी है, पढ़नी है।
व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज़ करें तो वह सेकेंडरी, और उसके अलावा और कोई लें तो वहाँ टर्शरी एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर आर एम जैस की जगह मैंने लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन कराई मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बना। ठीक है, मैथिल ग्रुप इस पर जाकर जुड़ गया और बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस ऑक्सीजन के साथ OMGBr की फॉर्म में जुड़ गया। वापस से जब इसका एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर एथेनॉल और एथिल अल्कोहल बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमने ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं आज, जैसे कि एक्वस केओएच के साथ ले लिया, एस कैटेलाइज की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करा दिया एल्कीन का, ग्रीनियर की रिएक्शन के करके करा दी, ग्रीनियर रिएक्शन के अलावा और हमने दूसरी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दी। ये 3-4 रिएक्शंस हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इन्हें आप अच्छे से देखें, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी ध्यान से पढ़ें। ठीक है।